हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर पी एन एक्स के बारे में। पी एन एक्स के लिए रॉड्रिक्स फार्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाता है 1/2 n फैक्टोरियल इंटू डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 n। हमने यहाँ पर लेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को y। तो हमारे पास हम जानते हैं y1 क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो हमने y1 को लिखा, हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो n एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन जो अंदर फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2x। इसे हम लिख सकते हैं 2nx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर हमने पावर को ब्रेक किया है, n-1 है यानी कि एक बार नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 टर्म होगी एंड न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है हमारे पास वो y के इक्वल है, तो हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने यहाँ से डिनोमिनेटर से हमने इसे LHS पे लेकर गए, हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2nxy। अगेन हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम u इंटू वी रूल की हेल्प से इसका डिफ्रेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर पहले से डी वाई बाई डी एक्स था, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हुआ, 2xy1 इज इक्वल्स टू 2nxy1, यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन y1 एंड देन x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो हमारे पास बचा 2ny। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1y2 प्लस 2xy1 इज इक्वल्स टू 2nxy1 प्लस 2ny। अब हमने कहा अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करें n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x विद द हेल्प ऑफ लिबनिट्ज रूल। अब लिबनिट्ज रूल क्या होता है, जैसा कि हमारे पास u इंटू वी प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का, दो प्रोडक्ट के जिनका फंक्शन हो, तो हमारे पास ये तो होता है एक बार डिफरेंशिएशन के लिए। लिबनिट्ज रूल होता है हमारे पास n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए हम लिखते हैं dnu कॉमा v इज इक्वल्स टू dnu इंटू वी प्लस nc1 dn माइनस 1u एंड सो ऑन टिल dnv इंटू यू। यानी कि एक तरीके से हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल रहा है, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन k इक्वल टू 0 टू n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। ये हम जानते हैं n c k की डेफिनेशन होती है बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, एंड हमारे पास यहाँ पर टर्म है डी एन माइनस के ऑफ यू इंटू डी के ऑफ वी। डी हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डी बाई डी एक्स को। तो अगर हम इसका एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे इस रूल की हेल्प से, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास y2 है, तो y2 का जो डिफरेंशिएशन n टाइम्स होगा तो हमारे पास yn+2 बनेगा, बिकॉज 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलरेडी दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, n टाइम्स और हुआ तो yn+2 बनेगा। तो पहली टर्म हमारे पास क्या हम लिख सकते हैं इस रूल की हेल्प से, dnu यानी कि n टाइम्स किया तो हमारे पास बना yn+2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को v कंसिडर किया है। देन नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा प्लस nc1 जो हमारा कोएफिशिएंट है वो, एंड देन dn माइनस 1u। अब dn माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास दो बार पहले से है, तो 2 प्लस n माइनस 1 हमारे पास हुआ n+1, तो हमारे पास बना yn+1 एंड एक बार होगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो हमारे पास बना 2x। सिमिलरली जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो हमारे पास आएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc2 एंड yn+1 था, तो अब यहाँ पर dn माइनस 2 होगा, तो dn माइनस 2 प्लस 2 हमारे पास बचा dn, तो हमारे पास बचा yn। एंड जब हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो एक बार डिफरेंशिएशन से हमें मिला 2x एंड अगेन डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला 2 इंटू 2। नेक्स्ट टर्म से आगे से सारी टर्म्स हमारे पास जीरो आएंगी, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दो से ज़्यादा बार हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन में हमारे पास 2 एक कॉन्स्टेंट आ चुका है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करने पे जीरो मिलेगा, तो आगे की सारी टर्म्स जीरो रहेंगी। सिमिलरली 2xy1 के लिए अगर हम देखें तो हम इसका सिर्फ एक स्टेप तक ही कर पाएंगे, दो टर्म्स ही लिख पाएंगे पहले की। फॉर एग्जाम्पल जब हमने पहली टर्म लिखी तो dn ऑफ u यानी कि y1 पहले से है, तो हमें मिला प्लस yn+1 एंड 2x एज इट इज रहेगा इसके साथ। एंड देन नेक्स्ट टर्म जो हमें मिलेगी वो मिलेगी, हमने n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया y1 का, तो हमारे पास मिला सबसे पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc1 yn n-1 + 1 n बचा, एंड देन
2x का डिफरेंशिएशन 2। तो इस तरीके से हमारे पास LHS सॉल्व होगी। सिमिलरली हम RHS को भी सॉल्व करेंगे एंड देन हमारे पास टर्म कुछ इस तरीके से आएगी, x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 हमने यहाँ पर लिखी थी, देन nc1 yn प्लस 1 इंटू 2x यानी nc1 2x yn प्लस 1 एंड देन nc2 2yn प्लस 2x yn प्लस 1 एंड देन nc1 yn 2 यानी कि 2yn nc1 एंड RHS पे हमारे पास इसी तरीके से सॉल्व करने पाएगी 2nx yn प्लस 1 प्लस nc1 2 इंटू yn प्लस 2ny। अब यहाँ पर हम जानते हैं nc1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास n होगी, बिकॉज nc1 होगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल हमारे पास n बचेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं LHS एंड RHS पे ये दो टर्म हमारे पास सेम आई तो ये कैंसल आउट हो जाएगी। अगेन 2x yn प्लस 1 यहाँ पर भी nc1 हमारे पास अगेन n बनेगा एंड ये दो टर्म सेम आएगी और कैंसल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस nc2 2yn प्लस 2x yn प्लस 1 माइनस nc1 2n yn इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, हमने yn प्लस 1 को आगे की तरफ लिख लिया एंड nc2 जो होगा हमारे पास, अगर इसे इवेल्युएट करें तो हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट एंड n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 बनेगा हमारे पास। ऑल्सो यहाँ पर ऑलरेडी 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो हमारे पास n इंटू एन माइनस 1 बचेगा। तो हमारे पास बचा n इंटू एन माइनस 1 वाई एन एंड यहाँ पर nc1 अगेन n हो गया तो बचा n इंटू 2n, तो 2n स्क्वायर n माइनस पहले से था। नाउ इस टर्म को जब हमने एक्सपेंड किया तो हमें मिला n स्क्वायर वाई एन एज इट इज है बाकी सारी टर्म्स, n स्क्वायर वाई एन माइनस n वाई एन माइनस 2n स्क्वायर वाई एन। अब यहाँ पर इन दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ n स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस n पहले से है तो हमने माइनस n कॉमन लिया, हमारे पास बचा माइनस n ऑफ n प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसे ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास टर्म बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2x वाई एन प्लस 1 प्लस वाई एन प्लस n प्लस 1 वाई एन इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर वाई एन हमारे पास है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास लेजेंड्रेज का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे ये वाई एन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसे देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई एन है एंड 2 टाइम्स और डिफरेंशिएशन है तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई एन अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एन प्लस एन प्लस 1 वाई एन इक्वल्स टू 0। और लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास y था तो यानी कि जो वाई एन है वो लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वाई एन लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं hence Pnx is equals to Cyn where C is arbitrary constant, C एक arbitrary constant होगा। तो हम कह सकते हैं Pnx is equals to Cyn, C को हम लिख सकते हैं Pnx अपॉन yn एंड Pnx अपॉन yn की डेफिनेशन थी d बाई डी एक्स एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, ये हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था y को। तो हम कह सकते हैं नाउ C आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, C कुछ भी हो सकता है, तो C की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1 तो हमें मिलेगा Pnx, यानी कि Pn1 हम जानते हैं 1 होता है। लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक फंक्शन वाले वीडियो में इसे डिराइव किया था, Pn1 1 होता है। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन डी एन अपॉन डी एक्स एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n एट x इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं हम पहले 1 लगाकर इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, हमें पहले डिफरेंशिएशन करना होगा एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। तो अगेन हमने इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ऑपरेटर की हेल्प से इसे लिखा डी एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n इज इक्वल्स टू डी एन एक्स प्लस 1 टू द पावर n एक्स माइनस 1 टू द पावर n। और डिफरेंशिएशन करेंगे हम अगेन लिबनिट्ज़ रूल से एंड उसके बाद हम 1 पुट करेंगे।
तो हमने यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन जो है वो माना है x माइनस वन टू द पावर n को, तो डी एन एक्स माइनस वन टू द पावर n प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन एक्स माइनस वन टू द पावर n इंटू एन एक्स प्लस वन एन माइनस वन, यानी कि हमने इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किया एन एक्स प्लस वन एन माइनस वन। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म होगी ये हमारे पास एन फैक्टोरियल बनेगी। आइए देखते हैं कैसे। हम जानते हैं हमारे पास है डी एन ऑफ एक्स माइनस वन टू द पावर एन। अगर हम यहाँ पर डी एक्स माइनस वन टू द पावर एन करें तो हमें क्या मिलेगा, एन इंटू एक्स माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। अगर हम एक और बार डिफ्रेंशिएशन करें यानी डी स्क्वायर तो हमें मिलेगा एन ऑलरेडी है तो एन एन माइनस वन एक्स माइनस वन टू द पावर एन माइनस टू। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं जनरल टर्म अगर लिखें डी के एक्स माइनस वन टू द पावर एन जो होगा वो हमारे पास होगा एन एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल एन माइनस के प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन टू द पावर एन माइनस के। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर के यहाँ पर हम टू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एन माइनस टू प्लस वन यानी एन माइनस वन तक एंड सेम यही सीरीज चल रही है। तो अगर हम पर्टिकुलरली डी एन की बात करें एक्स माइनस वन टू द पावर एन तो वो क्या मिलेगा हमें, एन एन माइनस वन एंड सो ऑन टिल एन माइनस के प्लस वन। एन माइनस के यानी कि एन क्या है हमारे पास, एन के हमारे पास एन है तो एन माइनस एन हमारे पास हुआ जीरो एंड बचा वन, तो हमारे पास ये सीरीज चलेगी वन तक। तो ये हुआ हमारे पास एन फैक्टोरियल एंड यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस वन टू द पावर एन माइनस एन जो हुआ हमारे पास वो हुआ जीरो एंड जो हमारे पास ये बचा वन बचा। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक्स की टर्म नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर हमें एक्स की टर्म मिलेगी ही नहीं, तो यहाँ पर हमें एन फैक्टोरियल मिलेगा एक्स प्लस वन टू द पावर एन एन फैक्टोरियल एंड बाकी जो टर्म्स होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्स माइनस वन वाली टर्म हमारे पास बचेगी। तो जैसे ही एक्स माइनस वन की टर्म बचेगी बिकॉज एन माइनस एन प्लस वन तो यानी कि एक्स माइनस वन टू द पावर वन बचेगा, तो वो बचेगा तो जब भी हम वन एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये टर्म्स सारी जीरो हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो हमने पुट किया तो वन प्लस वन टू द पावर एन एक्स प्लस वन था बिकॉज हमारे पास एंड ये हमारे पास हुआ एन फैक्टोरियल एंड आगे की सारी टर्म्स जीरो, तो हमें मिला टू एन इंटू एन फैक्टोरियल यानी कि डी एन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन एट एक्स इक्वल टू वन इज इक्वल टू टू एन इंटू एन फैक्टोरियल, यानी कि सी जो है हम लिख सकते हैं वन अपॉन डी एन वाली टर्म था तो सी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू एन एन फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी उससे हमें पी एन एक्स की वैल्यू मिली वाई एन अपॉन वाई एन इंटू सी एन एंड वाई एन हम जानते हैं क्या था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन का एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो हम कह सकते हैं पी एन एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू एन एन फैक्टोरियल डी एन बाई डी एक्स एन एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन। यही होता है हमारा रॉड्रिक्स फार्मूला, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है लेजेंडरी फंक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।